बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ईद गुजर गई और दावतें भी तकरीबन गुजर ही गई हैं, तो अब कुछ लाइट सा खाने को दिल कर रहा है, तो इसीलिए आपके लिए कुछ बहुत ही डिलीशियस और इजी वेजिटेबल्स रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। चले आइए बनाना शुरू करते हैं। हमारी पहली बहुत ही मज़ेदार रेसिपी अरवी हरी मिर्च की सब्ज़ी है। चंद मसालों से बन जाएगी, झटपट और बहुत ही टेस्टी होगी, जिसे बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। तो जल्दी से बनाने के लिए मैंने हाफ़ केजी अरवियाँ ली हैं, इनको छील लिया है मैंने। अब इनका लेस दूर करने के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डालूंगी। सॉल्ट डालकर इसे टैप वाटर से अच्छी तरह से मल के धो लें कि इनके हो जाए। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से वॉश कर ली है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। अब इसे लंबाई में काटेंगे, हम इसे गोल गोल नहीं काटेंगे, ये इस तरह काटी जाती है। ये अरवी हरी मिर्च बहुत ही टेस्टी बनती है, ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। ये तमाम अरवियों को लंबाई में काट लिया। अब इसे पकाते हैं। पकाने के लिए हाफ कप मस्टर्ड ऑयल को गर्म कर लिया है। मस्टर्ड ऑयल में ही सब्जियां बहुत अच्छी बनती हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा, हाफ टीस्पून अजवाइन और 2 पिंच हींग ली है। हींग और अजवाइन अरवी में ज़रूर डाला करें, डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। इसको क्रैकल कर लेंगे। फिर एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया, इसको डाल देंगे और कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। जब इसमें कलर आने लगेगा तो इसमें जिंजर गार्लिक का फ्रेशली ग्रेट या पेस्ट डाल दें। फ्रेश डालें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसको भी फ्राई कर लेंगे। आप मेन इंग्रेडिएंट हरी मिर्चें लेंगे, अपने स्पाइस लेवल के अकॉर्डिंग हरी मिर्चें ले लें। मैंने इतनी ली हैं, ये मोटी वाली हैं जो ज़्यादा तेज़ नहीं होती। इनको काट के 1-2 मिनट इनको भी फ्राई कर लेंगे। अब कटी हुई अरवियाँ डाल देंगे और हाई फ्लेम पे ही सारे काम हो रहे हैं। हाई फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेंगे। स्पाइसेस में बस सॉल्ट और टर्मरिक जाएगी। 1 टीस्पून या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट सॉल्ट डाल दें और 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे। बस इसमें कोई पिसी लाल मिर्च, कोई कुटी लाल मिर्च कुछ भी नहीं जाता। ये हरी मिर्चों की अरवियाँ हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, 1 टीस्पून, क्योंकि कलर बहुत प्यारा आता है, ग्रीन एंड येलो। बस इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे रख देंगे। इसमें कोई पानी नहीं डलेगा, बिल्कुल भी 1 ड्रॉप वाटर भी नहीं डलेगा। ये अपने ही पानी में दम वाली आंच में पकेंगी। बस बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। लेमन जूस हम एंड में डालेंगे और मिंट लीव्स। बस इसको इसी तरह पकाना है दम में। ये देखें थोड़ी देर हो चुकी है, अरवियों ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है और इसी पानी में गल जाएंगी। क्योंकि ये फ्रेश सीज़न की अरवियाँ हैं तो ये अपने ही पानी में बहुत अच्छे से गल जाएंगी और फटाफट से ये सब्ज़ी बन जाएगी, सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट के साथ, और जो बहुत ही टेस्टी होगी। बस ढक देते हैं और कंप्लीट गलने तक पका लेते हैं। देखें अरवियाँ कंप्लीट गल चुकी हैं और इन्होंने जो पानी रिलीज़ किया था वो भी ड्राई हो चुका है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ, एक अरवी कितनी अच्छी सॉफ्ट हुई है, ये गल चुकी है और ये बहुत ही जल्दी से बन गई। बस लेमन जूस डालेंगे इसमें। ये लेमन जूस तो मस्ट होता है अरवियों में, इससे ही इसका टेस्ट इन्हेंस होता है। अब कुछ फ्रेश मिंट लीव्स डालेंगे। मिंट लीव्स से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ग्रीन कोरिएंडर लीव्स तो डाले होंगे, आप मिंट लीव्स डाल के देखें। बस ये रेडी हैं। 1-2 मिनट बाद मैं फ्लेम ऑफ करके डिश आउट करती हूँ। देखें 1-2 मिनट हो चुके हैं, हमारी अरवियाँ रेडी हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। ना इसमें कोई टमाटर जाता है, ना कोई दही जाता है, कुछ भी नहीं जाता। सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट के साथ ये मज़ेदार सब्ज़ी तैयार हो जाती है। आजकल हर घर की मेन प्रॉब्लम ये है कि सब वेजिटेबल्स नहीं खाते, बच्चे स्पेशली वेजिटेबल्स नहीं खाते। लेकिन अगर उन्हें प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे वे में पकाया जाए तो बहुत टेस्टी बनती है और बच्चे बड़े सभी शौक से खा लेते हैं विदाउट एनी मीट। ये गरम गरम चपाती बनाएं और इसके साथ अरवी की सब्ज़ी सर्व करें। हरी मिर्च अरवी ज़रूर बनाएं। हरी मिर्च कीमा तो बनाया होगा, हरी मिर्च अरवी भी ट्राई करें और लेमन जूस और स्क्वीज़ करके इसको खाएं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मिक्स वेजिटेबल की इतनी टेस्टी और इजी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप हर दफ़ा मिक्स वेजिटेबल इसी रेसिपी से बनाएंगे और घर वालों की फेवरेट बन जाएगी। मिक्स वेजिटेबल तो हर घर में बनती है, लेकिन सबके तरीक़े अलग होते हैं, टेस्ट अलग होता है। तो आइए देखिए कि मैं किस तरह बनाती हूँ और ये किस तरह इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ले लें, जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं और जितनी पसंद हो उतनी ले सकते हैं। तो मैंने 2 आलू लिए हैं, उनको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए हैं। फ्रेंच बीन्स है 1 कप, इनको धोकर मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। ये फ्रेंच बीन्स है, इस तरह होती हैं
और गाजरें हैं, ये 2 गाजर लिए हैं मैंने, इनको लंबाई में कट कर लिया है वॉश कर कर। फूल गोभी एक छोटा फूल लेकर इसके फूल निकाल लिए, जो बारीक डंडी आती है उसकी इस तरह बारीक कट कर लिया है, ये बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। हाफ कप मटर और 2 शिमला मिर्च जिनको लंबाई में कट कर लिया। 2 बड़े साइज़ के टमाटर या 3 छोटे टमाटर लेंगे। बाकी चीज़ें मैं डालती रहूँगी और बताती रहूँगी। तो आइए पकाना शुरू कर। में मैंने हाफ कप मस्टर्ड ऑयल लिया है, इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, कुछ कड़ी पत्ते, 1 टेबल स्पून चॉप गार्लिक, हाफ टी स्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून हींग, अगर है तो डाल दें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और एक हरी वाली जो लाल मिर्च हो जाती है, इसको मैंने लंबाई में कट कर लिया। अगर आपके पास नहीं तो गोल लाल मिर्च डाल लें या स्किप कर दें। इनको ऑयल में डालकर थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे, फिर गाजर डाल देंगे, क्योंकि गाजरें देर में गलती हैं। तो पहले गाजर और बंद गोभी के जो नाजुक से बारीक बारीक से जो डंडियाँ होती हैं वो कट कट के डाल दी और 5-6 मिनट तक इन्हें स्टीम दे दिया हल्की आंच पे ढककर। 5-6 मिनट बाद थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी तो बाकी वेजिटेबल्स डालेंगे, आलू, मटर, फ्रेंच बीन्स और फूल गोभी, और आपको जो पसंद है आप डाल सकते हैं। साथ में टमाटर भी डाल देंगे। सॉल्ट 1 टीस्पून अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, कुटी लाल मिर्च अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया और सौंफ का पाउडर है ये 1 टेबल स्पून, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इन मसालों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह और कवर करके दम पे पकने रख देंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला मैंने। ये देखिए थोड़ी देर के बाद मैंने कवर हटाया है और टमाटर और सब्जियों ने कितना पानी रिलीज़ किया है अपना। सब्जियां फ्रेश होती हैं तो ज़रूरत नहीं होती पानी डालने की। अब मैंने शिमला मिर्च भी डाल दी है, थोड़ी देर बाद डाला है ताकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, बस दम पे इसे पकाएंगे, बीच बीच में चेक करते रहेंगे। देखिए सब्जियां बिल्कुल गल गई हैं थोड़े टाइम में और अपने ही पानी में गली हैं। देखें आलू भी सॉफ्ट हो गए हैं, फूल गोभी भी सॉफ्ट हो गई है, मटर भी सॉफ्ट हो गई हैं और फ्रेंच बीन्स भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। जब सब्जियां सारी गल जाएं और पानी भी ड्राई हो जाए इनका अपना, तो वो 1 चिकन क्यूब डाल देंगे। आप चाहे तो चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ी देर और दम पे दे देंगे और बहुत ही टेस्टी हमारी मिक्स वेजिटेबल तैयार है। बहुत ईजी वे में बताया है मैंने और टेस्ट में इतनी अच्छी होती है कि जो खाएगा वो तारीफ़ किए बगैर नहीं रहे। थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं ये यमी वेजिटेबल। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए बैंगन की इतनी डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ कि अगर आपने एक दफ़ा इस तरह बने हुए बैंगन खा लिए तो ये आपके फेवरेट हो जाएंगे, और जो बैंगन नहीं खाता वो भी शौक़ से बैंगन खाने लगेगा। इतना मज़ेदार ये बैंगन मसाला बनता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने हाफ केजी लंबे वाले बैंगन लिए, इनको वॉश करके इनको ड्राई कर लिया। फिर इस तरह 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे कि अगर इसमें कीड़ा वगैरह है तो वो भी नज़र आ जाएगा, और इसमें कट्स लगा देंगे थोड़े थोड़े, ताकि हम जब मसाला बनाएं इसका तो आराम से इसके अंदर मसाला चले जाए और ये अंदर से भी स्पाइसी हो। ये तमाम बैंगन को मैंने काट लिया है, कट्स लगा लिए हैं इस तरह। अब इसकी मैरिनेशन करते हैं। थोड़ी सी सॉल्ट 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, तीनों चीज़ें डालकर और इनको बैंगनों पे लगा देंगे। इस तरह दोनों हिस्सों को आपस में रगड़ेंगे तो ये आपस में अच्छी तरह मसाला लग जाएगा। अब 1/4 कप ऑयल को गर्म करेंगे। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल में बैंगन बहुत अच्छे बनते हैं। तो तमाम बैंगनों को इस तरह लंबाई में रख देंगे बिल्कुल बराबर बराबर, और इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। बहुत जल्दी से बैंगन गल जाते हैं, पक जाते हैं, तो बस 2 से 3 मिनट बस करेंगे और साइड टर्न करके 2 से 3 मिनट कर लेंगे और निकाल लेंगे किसी बर्तन में। अब एक काम करते हैं, 2 टमाटर लेके 1 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर डालेंगे, पिसा हुआ खोपरा और पेस्ट बना लेंगे थोड़े पानी के साथ। अब ये ऑयल जिसमें बैंगन फ्राई किए थे 1/4 कप ऑयल और डालेंगे इसमें। ये कुछ भगार की चीज़ें, कुछ कड़ी पत्ता, साबुत गोल लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, हींग और कलौंजी, ये चीज़ें डालकर क्रैकल करेंगे। एक बड़ी प्याज को चॉप करके डालेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। जब प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो टमाटर पिसे हुए खोपरे का पेस्ट डाल के इसको मिक्स करेंगे। फिर सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हल्दी 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून और धनिया हाफ टेबल स्पून डालेंगे। इनको मिक्स करेंगे। नमक मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। 2 टेबल स्पून दही भी डाल देंगे, इसको भी मिक्स करेंगे अच्छी तरह। जब थोड़ा सा मसाला भुन जाएगा तो ये बैंगन जो हमने फ्राई करके रखे थे बहुत ही केयरफुली हम इस तरह सेट कर देंगे मसाले पे, और इसकी डंडी पीछे वाली पकड़ के इस तरह रख दिएगा तो ये बिल्कुल आराम से सेट हो जाएंगे बराबर बराबर। और लो फ्लेम कर देंगे, 2-3 हरी मिर्चें भी डाल देंगे और लो फ्लेम करके इसको पकाएंगे। बैंगन हाफ डन तो है, हाफ डन 5 मिनट तक एक साइड से पकाएंगे और 5 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसी तरह पीछे वाली डंडी से पकड़ के करेंगे, क्योंकि बैंगन सॉफ्ट है, टूटने के चांसेस होते हैं, तो पीछे वाली डंडी से पकड़ के आराम से टर्न हो जाएंगे।
तो 5 मिनट मैंने एक साइड से पकाया है और 5 मिनट या जब तक के सॉफ्ट ना हो जाए बैंगन कम्प्लीटली पका लें। हरा धनिया ऊपर से डाल दें और ये मज़ेदार बैंगन तैयार है, झटपट बन जाते हैं। इसको डिश आउट करते हैं, बहुत ही आराम से बन जाते हैं ये और खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं कि आपको देखने में लग रहा होगा ये बहुत टेस्टी होते हैं। और हमारे घर में जो बैंगन नहीं खाता था, जब से मैंने वाले बैंगन बनाने शुरू किए हैं उन सब के फेवरेट हो गए। गोश्त के आगे अगर आप ये बैंगन की सब्ज़ी रखेंगे ना तो सब इसको शौक़ से खाएंगे, इतने टेस्टी होते हैं। तो मुझ पे ट्रस्ट करें और एक दफ़ा ये बैंगन ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत टेस्टी रेसिपी होती है, स्पेशली मस्टर्ड ऑयल में तो हर सब्ज़ी का जायका निकल के आता है। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल नहीं पसंद तो जो ऑयल पसंद है उसमें बना लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिएगा और चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिले। मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए दही वाली हरी मिर्च की ऐसी क्विक और डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप अगर हर खाने के साथ रखेंगे तो आपके हर खाने का मज़ा डबल कर देगी और बहुत ही जल्दी से बन जाती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 पाव मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं। इनको वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई कर लिया और इस तरह बीच में से 2 कट कर लिए मैंने, 2 हिस्सों में कर लिया। आप चाहें तो 4 हिस्सों में भी कर लें या राउंड शेप में छोटे छोटे पीसेस में कर लें। ये कुछ भगार के मसाले हैं जिसमें सफ़ेद ज़ीरा है, कलौंजी, मेथी दाना, हींग, कड़ी पत्ते, राई दाना और अजवाइन है। ये सब भगार के मसाले हैं जो में। और ये मसाले हैं जिसमें सौंफ और धनिए का पाउडर है। ये भुना हुआ नहीं है, बग़ैर भुना जो मैं पीस के रखती हूँ वो है। और ये ड्राई मैंगो पाउडर यानी खटाई है। ये काला नमक है, ये रेगुलर नमक है, भुना पिसा ज़ीरा है, हल्दी है। तमाम चीज़ें स्क्रीन पर मैंने मेंशन कर दी हैं। ये मसाले हैं लिएगा। ये दही है, ये दही मैंने 3/4 कप लिया है। इसको मैंने बीट कर लिया अच्छी तरह। दही की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से रखिएगा, कम या ज़्यादा। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने मस्टर्ड ऑयल गर्म करने रख दिया है। इसमें बघार के मसाले डाले हैं। जब ये क्रैकल हो जाएंगे मसाले तो हम हरी मिर्ची डाल देंगे कटी हुई। आप जिस शेप में भी पसंद हो काट लें। इसको हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे हरी मिर्चों को। हरी मिर्चें हैं इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया है। अच्छा सा कलर आ जाएगा 3-4 मिनट बाद। तो ये देखें इस तरह इसको मिक्स करेंगे। बस अच्छा सा इस पर कलर आना चाहिए। अब ये जो मैंने मसाले आपको बताए थे, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह, ये सब डाल देंगे और इसे भूनेंगे। थोड़ी सी फ्लेम हल्की कर दिएगा ताकि मसाले लगे ना। आप पानी डालेंगे, पानी इतना डालेंगे हमारी मिर्ची सॉफ्ट हो जाए, गल जाएं। इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे कि हमारी मिर्चें गल जाए। ये देखिए थोड़ी देर बाद हमारी मिर्चें गल गई हैं। फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि अब हम दही डालेंगे। दही फेंट के डालिएगा और फ्लेम इसलिए ऑफ़ करिए ताकि दही कड़ल ना हो जाए। दही डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर फ्लेम को ऑन कर देंगे। और दही की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिएगा। अगर मसाला ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा दही लिएगा और कम चाहिए तो कम दही लिएगा। बस मिक्स करके लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर और पकाएंगे क्योंकि मिर्चें हमारी तो गल गई थी। बस थोड़ी देर और हमने और पकाए, इसे मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ एक सीन स्किप हो गया है। आप लेमन जूस या इमली का पल्प या फिर वाइट विनेगर थोड़ा सा डाल दें ताकि इसमें थोड़ी सी खटास आए, बहुत मज़े की लगेगी। फ्लेम ऑफ कर देंगे और 2-4 मिनट बाद डिश आउट करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी क्विक बनने वाली डिलीशियस दही हरी मिर्चें रेडी हैं। आप इसे दाल के साथ खाएं, किसी भी सब्ज़ी के साथ खाएं, गोश्त के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं, सब के साथ बहुत ही टेस्टी लगती हैं, बहुत मज़ेदार लगती हैं। और मस्टर्ड ऑयल में तो इनका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। आप चाहें तो रेगुलर वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और दाल सब्ज़ी का तो बहुत ही मज़ा बढ़ाती है। जिन घरों में दाल सब्ज़ी को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता तो उसके साथ ये मिर्चें ज़रूर बनाइए। देखें ग्वार की सब्ज़ी मैंने बनाई है, इसके साथ ये हरी मिर्चें बनाई हैं और हर खाने के साथ मैं बना के रखती हूँ। हमारे घर में सबको बहुत अच्छी लगती हैं, हर खाने का मज़ा बढ़ाती हैं। ग्वार की सब्ज़ी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है। तो आप भी इसको बनाएं, ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।